इनकी भी पीड़ा जानेंगे। इनके तो छोटे छोटे बच्चे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा मीनाक्षी मीणा नाम है। आपकी पोस्टिंग का है? मेरी फलोदी है। और कहाँ के रहने वाले हो? मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। फलोदी से जयपुर? हाँ, 500 किलोमीटर दूर हूँ और मैं अपने दोनों बच्चों को अपने साथ ही रखती हूँ। और कब से पोस्टिंग है आपकी? मुझे है ना 7 साल हो गए और 7 साल कंटिन्यू धरने में आते हुए हो गए। प्रत्येक धरने में आई हूँ, लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक हमारी ट्रांसफर की, डीपीसी की, किसी भी तरह की कोई मांग पूरी नहीं की है आज तक। जब आप ट्रांसफर के लेके अपने मंत्री के पास जाते हो क्या बोलते हैं? मंत्री जी आज तक तो वो तो है ना मीठी गोलियां ही दे रहे हैं। अभी तक कभी ऐसे नहीं कहा कि हम ट्रांसफर करेंगे, जबकि हम बहुत बुरे तरीके से परेशान हैं। महिलाएं हैं, बच्चों का अकेले लेके रहती हैं और उसके बावजूद भी है ना हमारा आज तक ट्रांसफर के लिए हमारी मांगे पूरी नहीं की है, जबकि हमें ट्रांसफर की सख्त जरूरत है, डीपीसी की जरूरत है। हमारे तृतीय श्रेणी का जो वर्ग है उसको बिल्कुल कुचला जा रहा है कि इनकी किसी भी तरीके की कोई मांग ही पूरी नहीं करनी है। इस प्रकार से हमारे साथ शोषण हो रहा है, बल्कि सभी का है ना जो प्रमोशन वगैरह डीपीसी वगैरह हर 5 साल में हो जाती है, लेकिन हमारी 9-9 10-10 साल तक डीपीसी के लिए वेट कर रहे हैं। पता नहीं कब से नहीं हुई है। 2008 से मेरे साथ एक टीचर है, 2008 से है ना जो पोस्टेड है, लेकिन उनका अभी तक ट्रांसफर मतलब डीपीसी भी नहीं हुई है, ट्रांसफर भी नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा शोषण हो रहा है, लेकिन ये हमारी कुछ भी नहीं सुन रहे। आपका क्या कहना है? आपका नाम बताइए पहले तो। बबीता बेनीवाल, आप कहाँ से हैं? नागौर से। और पोस्टिंग का है? नागौर। तो फिर भी धरना प्रदर्शन करने क्या घर पे स्कूल खोले? नहीं, हम इसलिए हम ये कह रहे हैं जो शिक्षा नीति है वो हमें सही नहीं लग रही है। और ये प्रमोशन है, कई कर्मचारी तो रिटायर हो गए, लेकिन थर्ड ग्रेड कर्मचारी उनका प्रमोशन ही नहीं हुआ। थर्ड ग्रेड में 2 साल की सर्विस में 2 बार प्रमोशन ले चुके हैं। हाँ, 2 बार रोते थे। तो हम 2005 से हैं, फिर भी प्रमोशन नहीं हुआ है। डीपीसी यूनिवर्सिटी आप अधिकारियों के पास आते हो, मंत्री के पास, शिक्षा मंत्री क्या कहा? हम तो नहीं गए, शिक्षक संघ ही जाता है। थर्ड ग्रेड को छेड़ना तो मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना है। थर्ड ग्रेड को छेड़ना मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना है। नहीं, ज्यादा भीड़ है ना तो उसको कोई छेड़ना ही नहीं चाहता है। आगे आगे कर रहे हैं वो लोग। बनाई गई है, हमारी समस्या विकट नहीं है, लेकिन इस समस्या को विकट बनाया जा रहा है। किसने बनाया? मंत्री बना रहे हैं, उनको समस्या हल करनी नहीं है, समस्या को सिर्फ बढ़ावा देना, उसको जो का त्यों रखना है बस। मधुमक्खी का छत्ता कह रहे हैं सर, अगर मधुमक्खी का इतनी भ्रष्टाचारी फैला रखी है, इतनी भ्रष्टाचारी फैला रखी है इन्होंने। ये जो सरकारें आती है इन्होंने, मतलब कि मैं खुद जयपुर 200 फीट पे रहती हूँ। मेरे पास में घर के पास में 3 स्कूल हैं, 2 साल से खाली पड़ी है सीटें, और वो क्या कहते हैं कि यहाँ IAS RAS की ही घरवाली आएगी, ऐसे वैसे को नहीं लगाएंगे हम। यहाँ तो सिर्फ RAS IAS की घरवाली नौकरी करेगी। 3 साल से सीटें खाली पड़ी है, किसी को नहीं लगा रहे वहाँ पे। इससे ज्यादा भ्रष्टाचारी और क्या होगी? IAS RAS की घरवाली ज्यादा है, टीचर है क्या? हम जैसे टीचर नहीं है कि यहाँ तो IAS RAS की घरवाली नौकरी करेंगी और नहीं लगाएंगे। 3 साल से खाली पड़ी है 3 स्कूलों में, और मैं हर साल हाँ यहाँ लगेगी, खाली सीटें पड़ी हैं, और यहाँ पे IAS RAS की बीवियां आएंगी, नहीं खाली रखेंगे किसी को। हाँ नहीं, किसी को नहीं लगाएंगे हम। और आज भी 3 स्कूलों में सीट खाली पड़ी है, और मैं हर साल योगा दिवस में जाती हूँ। हमारा 21 जून का योग दिवस आता है, मैं हर साल जाती हूँ और हर साल पूछती हूँ, आज भी खाली पड़ी है, लेकिन किसी को नहीं लगाते वो लोग, किसी को नहीं लगाते। हर जगह भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि ये जो छत्ता बता रहे हैं ना मधुमक्खियों का, इसकी जिम्मेदार खुद सरकार है, इसकी जिम्मेदार सरकार है। टाइम पे ट्रांसफर करती नहीं है, 10-10 साल से ट्रांसफर नहीं किए तो छत्ता तो बढ़ेगा ही। ना कोई गाइडलाइन है, ना कोई नीति, तो ट्रांसफर फिर करेंगे नहीं तो छत्ता ही बढ़ेगा। गाइडलाइन से करें, जिनको 15 साल हो गए, 10 साल हो गए, उनका करें, छत्ता अपने आप कम होता रहेगा। अगर कुछ करेंगे नहीं तो बढ़ेंगे फिर। इसके लिए क्यों मैं 17 साल 2007 क्यों मैं, और छत्ता क्यों है, क्यों नहीं करते? सवाई माधोपुर रहने वाली जयपुर क्यों? किस तरह से ये हाल बता रहे हैं, कोई नागौर से है, कोई बाड़मेर से है, कोई जैसलमेर से है। उनकी हालत आप देख लीजिए, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के वो वहाँ बैठे हुए हैं। और असल बात है, इनका प्रमोशन भी नहीं हो पा रहा है, डीपीसी नहीं हो पा रही है, तो तबादले से ये परेशान है। वो तबादला करेक्टिव 800 किलोमीटर दूर है और सरकार इनको नहीं सुन रही। सरकार इनको बकायदा मधुमक्खियों का
छत्ता और कह दिया गया है। इनसे भी बातचीत जाने दें। आपका क्या नाम है? सविता कुकना, सविता कुकना, गंगानगर जिले से आई हूँ और सरकार को 11 सूत्री मांगों के लिए सारे जिलों से राजस्थान के महिलाएं आए हैं। मेन मुद्दा है डीपीसी थर्ड ग्रेड टीचरों का ट्रांसफर करना, नई शिक्षा नीति के खिलाफ, और ये नई शिक्षा नीति बनाना सबके लिए फायदा मिलेगा इसमें? कोई फायदा नहीं है इसमें। नई शिक्षा नई शिक्षा नीति से कोई फायदा नहीं है। नुकसान सबसे पहले टीचरों की संख्या कम करे जा रही है वहाँ पे, और नई शिक्षा नीति के बच्चों का 3rd क्लास से शुरू कर रहे हैं, तो प्राइमरी सेक्शन उधर आंगनवाड़ी को दिया जा रहा है, तो उसमें टीचरों को तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है सर। इनकलाब जिंदाबाद, क्या चीज है? इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षक संघ शेखावत जिंदाबाद। क्या कह रहे हैं मदन दिलावर है? मदन दिलावर कह रहे हैं तबादला कर देंगे। पिछले साल कितने साल हो गए, कितने साल हो गए टीचर बैठे 15-15 साल से एक सीट पे बैठे हैं, 22-22 साल से बैठे, कहाँ है ट्रांसफर? आज आपने कोई ट्रांसफर नहीं हो रही। राजस्थान के तमाम कर्मचारियों को देखो इनके हालात आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये लोग परेशान हैं, टीचर्स हैं, और ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे तबादले होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है ये मैडम ऐसी गर्मी में छाछ पी रही है, कहाँ से हैं आप? शक्तिशाली है। सब कुचामन से हैं। और क्या मांग लेके आए हो आप? हाँ जी, क्या मांगे आपसे? हमारी ट्रांसफर है और डीपीसी बहुत सारी मांगे हैं, सारी शेखावत संघ के साथ जो सारी मांगे हैं उनके साथ में हम सरकार मान नहीं रही क्या आपकी बात को? नहीं मान लेते तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सरकार ने तबादला करने की मदद दिलावर से भी बोला है, फिर भी नहीं, तबादला तो कर ही नहीं रही, कई वर्षों से बैठे हैं लोग, कई पोस्टिंग कहाँ आपकी? मेरी कुचामन है, रहने वाले कहाँ? मैं यहाँ से हूँ, जयपुर से। कितना दूर है? हाँ जी, तो परेशान होने घर वाले से सबसे पहले होते ही है सर, होते ही है, वक्त समय पर नहीं आ पाते। मंत्री के पास गए तो क्या कहा उन्होंने? वो कह रहे हैं कि ना जरूरत कहाँ है तुम्हें, बस वो यही तो वापस लौटा देते हैं कह के। उनका बदले में कोई जवाब दिया आपने? कुछ भी नहीं देते हैं, बस ऐसे मीठी गोलियां दे के निकाल देते हैं बस। नई शिक्षा नीति के बारे में क्या कहें? नई शिक्षा नीति गोल गोल सी है, घूमी हुई है, अभी समझ में नहीं आ रहा लोगों को एक्चुअल में है क्या। बस इसी तरह से चल रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है ये।